निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अन्न जल त्याग के साथ किया जाता है। इसकी कहानी 100 आने वाली पीढ़ियां और 100 बीती पीढ़ियों को भी तारने वाली है और इसके व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास से पूछा कि उनके सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। वह दान पुण्य और पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है। वो दिक्कत है कि वह बिना भोजन के नहीं रह सकते, क्योंकि उनके शरीर में पेट में वाक अग्नि नाम की ज्वाला है, जिसे शांत कराने के लिए उन्हें भोजन कई बार दिन में करना पड़ता है। इस पर वेद व्यास ने कहा, तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो, तो तुमको हर मास में 2 एकादशियों का व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस पर भीम ने कहा, वह पहले ही अपनी कमी बता चुके हैं। उन्हें भूख जरा से भी बर्दाश्त नहीं होती। उनके पेट में व्यक्त नामक आग है, जो बार बार भोजन करने के बाद ही शांत होती है। बिना भोजन के वो रह नहीं सकती। भूख के कारण उपवास तो असंभव ही है। भीमसेन ने वेद व्यास से कहा, अब कोई ऐसा व्रत है जो एक बार करने से पूरे वर्ष का फल प्राप्त कर दे, तो केवल एक ही बार रखना हो तो मैं उसे रख सकूंगा। उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो। उस पर वेद व्यास कहते हैं, हर माह में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष की। सभी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमसेन भूख के कारण व्रत नहीं कर सकते थे। वह यह सोचकर परेशान हो गए, क्या उनको पापों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उन्होंने वेद व्यास के चरण पकड़कर फिर से कहा कि उनको मोक्ष कैसे मिलेगा। वह सभी एकादशी व्रत तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई ऐसे व्रत के बारे में गुरु बताइए जो वर्ष में एक बार करने से सभी एकादशी का पुण्य और मोक्ष मिल सके। इस पर वेद व्यास कहते हैं, भीमसेन, जिस शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत होता है, इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। जल ग्रहण करने से व्रत टूट जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के उपवास रखना। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान भोजन आदि कराकर व्रत का पालन करना। इस व्रत के पुण्य से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास बताते हैं, भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु के विधि विधान पूजा के इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप मिट गए और अंत में उनको मुक्ति यानी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस बार एकादशी की तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन। 2024 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी 17 जून सुबह 4:43 से शुरू होकर 18 जून सुबह 7:28 पर खत्म होगी। निर्जला एकादशी का पारण समय बताया गया 19 जून सुबह 5:24 से 7:28 में यानी द्वादशी के दिन, और व्रत के लिए 18 जून बताया गया है। हालांकि मुहूर्त से मुहूर्त और शुभ घड़ी देखकर हम व्रत 17 जून को ही रहने का भगवान विष्णु के मनन के साथ शुरू करेंगे। जय विष्णु भगवान सभी कष्टों को दूर करो।